हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्लास के टॉपिक्स में कवर किया है ओम्स लॉ तक, ठीक है। तो अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल डील करेंगे वो ओम्स लॉ तक ही होगा। तो हम लोग उससे लेके चलते हैं। पहले हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं फॉर्मूलाज टू बी यूज्ड। जो हमें फॉर्मूला यूज होंगे तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फॉर्मूला के लिए हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू NE, जो कि हो जाएगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा हमारा यूज होगा I इज इक्वल टू Q बाई T, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डील कर लेंगे हम लोग। दूसरा हो जाएगा V, तीसरा हो जाएगा V इज इक्वल टू W बाई Q, जो कि हमारा है आपको वोल्टेज से रिलेटेड, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड। और चौथा हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, क्योंकि आप इन सबसे फेमिलियर हैं, जो कि होता है हमारा ओम्स लॉ। ओके, यही फॉर्मूलाज पे आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग आज क्वेश्चन पे, जो कि है Q इज इक्वल टू NE से रिलेटेड। सपोज करते हैं हम लोग कि हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 10 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, 10 कूलम ऑफ चार्ज में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें आ जाते हैं, पहले हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है सबसे पहले आ जाते हैं Q, जो कि दिया हुआ है हमारे पास 10 कूलम। दूसरा हमारे पास हमेशा पता है कि E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और हमें पता करना है N, मतलब कि नंबर ऑफ कूलम्स, ठीक है। तो अब आ जाते हैं Q इज इक्वल टू NE, ओके, मतलब कि चार्ज, amount of charge equal to number of electrons into charge present on one electron. So 10 coulomb is equal to n into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb cancel out. तो n is equal to 10 by 1.6 into 10 to the power minus 19. n is equal to 10 into 10 to the power 19 को हम ऊपर लेके चले गए तो पॉजिटिव में वैल्यू चेंज हो गई, डिवाइडेड बाई 1.6। 1.6 को हटाएं तो ऊपर में एक 10 और चला गया, पॉइंट हटाने के बाद एक 10 और ऊपर में चला गया। तो n बराबर हमारे पास आया 10 इंटू 10 टू द पावर 20 बाई 16। तो अब हम क्या करते हैं, 10 को 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 को 16 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 0.625। ओके, 0.625 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 20। तो n इज इक्वल टू, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मतलब कि 10 कूलम ऑफ चार्ज में हमारे पास 6 इंटू 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, इससे रिलेटेड कोई परेशानी आपको नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम लोग इस पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो भी इसी से बेसिकली रिलेटेड रहेगा। फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे रिटन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, सपोज करिए अगला क्वेश्चन हमारे लिए है if a wire has 5.0 into 10 to the power 25 electrons on it, okay, find the amount of charge present on it।
ये उस पूरे पीडीएफ का कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लासरूम प्रोग्राम के रिलेटेड। तो जिनको भी क्लासरूम का कोड चाहिए होगा वो हमें कमेंट बता सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि इफ अ वायर हैज 5.0 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास n जो कि है 5.0 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास E की वैल्यू हमें पहले से पता होती है जो कि होती है 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन्स कूलम्ब, और हमें Q पता करना है जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। तो फॉर्मूला टू बी यूज्ड Q = NE क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q की वैल्यू हमें नहीं पता है, N की वैल्यू है 5.0 × 10⁻25 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻−19। Q = हमारे पास आया 5.0 × 1.6 × 10⁻25 हमें पता है एक्सपोनेंट के लॉ के अनुसार। अब यहाँ पे आते हैं तो Q = हमारे पास 16 × 5 8.0 × 10⁻6 ओके, इतना कूलम्ब ऑफ चार्ज हमारे बॉडी पर प्रेजेंट होगा। ओके, कोई परेशानी नहीं है हमारा। तो अगर वायर में 5.0 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर में, तो अमाउंट ऑफ चार्ज जो प्रेजेंट होगा वो होगा 8.0 × 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड हमारे दो प्रॉब्लम क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कि इसके बाद I = Q/T के ऊपर में, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन क्लियर रहा हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दे रहा है हमारा, इसमें हम लोग यूज करेंगे I = Q/T जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। सो क्वेश्चन दे रहा है कि द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉज a current of 0.4 amperes which light for 3 hours. Okay, calculate the amount of charge. Calculate the amount of charge. अब क्वेश्चन के समझ चलते हैं वो हम लोग कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या चीज की दी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प ड्रॉ द करंट। करंट मतलब I = 0.4 एम्पियर, और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 3 आवर्स, और हमें पता करना है Q जो कि अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो फॉर्मूला टू बी यूज्ड I = Q/T। I की वैल्यू है 0.4 = Q की वैल्यू Q, इसकी वैल्यू हो गई 3 आवर्स। तो देयरफॉर हमारे पास आया Q = 0.4 × 3, Q की वैल्यू हो गई 1.2। ध्यान दीजिएगा यहां पर एम्पियर इंटू आवर है, एम्पियर और आवर है, जबकि हमें पता है कि हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसके ऐसा यूनिट में हम लोग करते हैं। तो इस एम्पियर को हम लोग छोड़ देते हैं और आवर को उसके ऐसा यूनिट में ब्रेक कर देते हैं जो कि है सेकंड। तो ये आवर जो था वो हो जाएगा 60 मिनट × 60 सेकेंड। कुछ तरह को परेशानी नहीं, हटाएं, डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच गया 12 × 6 × 60। तो कैलकुलेशन करके देखें हम लोग, तो हमारे पास आ रहा है 36 × 12 6 12 इन हैंड 1 हो गए हमारे पास 6 7 36 2 Q की वैल्यू आ गई 4320 कूलम्ब, जो उसके SI यूनिट में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आवर को
चेंज किए हैं सेकेंड में, एम्पियर सेकेंड, ठीक है, जो कि हमारे बराबर आ जाता है हमारे कूलम के बराबर। तो हमारे पास Q बराबर आ गया 4320 कूलम। कोई परेशानी नहीं। इसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे कि इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ था, हमारा टाइम दिया हुआ था और चार्ज हमें पता करना था। क्लियर है यहाँ ये क्वेश्चन। अब इसके आधार पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। ये जो भी क्वेश्चन वो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर्स में 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए हैं। ओके, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाएगा और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम रहेगा वो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। अब रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब हैज 7200 coulomb of charge passing through it. In 2 hours, 2 आवर के बीच में, फाइंड द magnitude of current drawn by it. ओके, तो क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है उसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है Q जो कि है 7200 कूलम्ब, टाइम जो कि दिया हुआ है 2 आवर्स। ओके, अब हमें पता करना है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड। तो जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 7200 बाई 2 आवर्स। तो कूलम्ब बाई आवर है, फिर हमें पता है कि इसको हम लोग को चेंज करना है हमारे बेसिक फॉर्म्स में या फिर सिंपल ऐसा यूनिट में। 2 इंटू 60 इंटू 60, 2 आवर को चेंज किया हम लोग 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा 72, 72 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अगर कहीं से 7200 7200 कूलम पास कर रहा है 2 घंटा में, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी हमारे पास 1 एम्पियर। ओके, तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो न्यूमेरिकल थे, 2 फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग ने चेक कर लिया। इसके बाद हम जो फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल चेक करेंगे वो होगा थर्ड, V इक्वल W बाई क्यू और V इक्वल टू IR से रिलेटेड। ओके, और अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो फॉर्मूला हमें यूज करना है उस पर चलते हैं हम लोग। जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो बराबर है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 3 coulomb between 2 points of a conductor if potential difference is 6 वोल्ट। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो फिर क्या होगा हमारा? तो हमें पता है कि क्या क्या चीज हमारे पास दिया हुआ है। हमें पता करना है हाउ मच वर्क इज टू बी डन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, मतलब कि Q इज इक्वल टू 3 कूलम, 2 पॉइंट ऑफ चार्ज के। सपोज करिए कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में
अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू है हमारे पास 6 वोल्ट, मतलब V इज इक्वल टू 6 वोल्ट हमें पता करना है वर्क डन, W हमें नहीं पता है। तो फॉर्मूला टू बी यूज्ड V इज इक्वल टू W बाई क्यू। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला सब यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद आने वाली क्लास में हम लोग इससे स्टैंडर्ड लेवल का न्यूमेरिकल्स डील करना शुरू करेंगे। ये तो बेसिक लेवल न्यूमेरिकल है जो कि आप इसके मदद से एनसीईआरटी से रिलेटेड लेवल वाला सवाल बना सकते होंगे, इवन एससी वर्मा से रिलेटेड भी लेवल वाला सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे इससे रिलेटेड। और कॉम्पिटिटिव लेवल पे आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन का हल्का सा बस स्टेटमेंट चेंज होगा, कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं, फॉर्मूलाज वही रहेंगे जो आपको यूज़ करने हैं, टर्म्स वही रहेगा, V I R T Q W यही सब आपको यूज़ करना है, ठीक है। और फॉर्मूला आपके पास लिस्टेड है, तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब वेलोसिटी की बात करें, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं अगर, तो V है 6 वोल्ट इज इक्वल टू W जो है हमारे पास गिवन नहीं है, Q जो है वो है 3 कूलम। तो वर्क डन W इज इक्वल टू 6V इंटू 3C, W इज इक्वल टू 18VC, मतलब कि वोल्ट इंटू कूलम, जो कि हो गया 18 जूल। ओके, 18 जूल के बराबर रहा हमारा। सॉरी बीच में कुछ वर्ड्स गलत उच्चारण हो गए थे, थोड़ा 9th का भी टॉपिक ध्यान में आ गया था हमारे। तो ये क्वेश्चन रहा हमारे पास क्लियर। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। इसमें भी फॉर्मूला जो होगा हमारा वही इस्तेमाल होगा जो कि है हमारा V इज इक्वल टू W बाई क्यू। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच coulomb of charge passing through a 6 volt battery। ओके, मतलब कि कितना एनर्जी दिया जाएगा ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज को, जो कि पास कर रहा होगा 6 वोल्ट के बैटरी से। बहुत यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पर एनर्जी पता करना है, और आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है केवल V इज इक्वल टू W बाई क्यू, मतलब कि वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वह हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि वैसे भी आपको पता है कि W मतलब वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, और एनर्जी की ऐसा यूनिट भी होती है जूल। 9th क्लास में इस टॉपिक को क्लियर कर दिया गया था कि एनर्जी एंड वर्क डन आर लाइकली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक ही क्वांटिटी है, बस अलग अलग जगह पे उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्क डन की वैसा यूनिट जूल और एनर्जी की वैसा यूनिट जूल। तो और इस क्वेश्चन में अगर वर्क डन भी कहता तभी भी आप यही निकालते, जितना कि एनर्जी कह रहा है तभी भी आपको यही निकालना होगा। तो मतलब कि क्वेश्चन के अनुसार आपके पास Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, ईच कूलम मतलब 1 कूलम, V की वैल्यू दी हुई है 6 वोल्ट, और आपके पास एनर्जी पता करना है जो कि है आपका वर्क डन के बराबर। फॉर्मूला टू बी यूज्ड, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, 6 वोल्ट इज इक्वल टू W, जो कि यहाँ पर एनर्जी भी वर्क डन के बराबर ही है, इसीलिए V इज इक्वल टू W बाई क्यू, क्यू की वैल्यू हो गई 1 कूलम, W इज इक्वल टू 6 इंटू 1 वोल्ट कूलम, W इज इक्वल टू 6 जूल। तो ये क्वेश्चन इसलिए बताने के लिए था क्योंकि एनर्जी और वर्क डन दोनों सेम क्वांटिटी है इस फॉर्मूला में यूज करने के लिए, और कहीं पर एनर्जी भी कर रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो उसका मतलब है कि वहां पर वर्क डन ही होगा। चलिए इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर रहा हमारा, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आया, if there is a work done of 750 joule
in moving some charge giving P dot D मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड। ओके, अब यहां से हम लोग आते हैं, हमारे पास दिया हुआ क्या क्या चीज है। वर्डन 750 जूल है, W इज इक्वल टू 750 जूल, पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू 15 वोल्ट। तो हमें पता करना अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कि हमें पता करना है Q। तो फॉर्मूला टू बी यूज्ड, V इज इक्वल टू W बाई Q। V 15 वोल्ट, W 750 जूल, चार्ज Q। तो चार्ज Q इज इक्वल टू 750 जूल बाई 15 वोल्ट, कैंसिल आउट 50, Q इज इक्वल टू 50 जूल पर वोल्ट, या फिर Q इज इक्वल टू 50 कूलम। मतलब कि अगर कहीं पे वर्डन हो रहा है 750 जूल, जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 15 वोल्ट, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज मूव होगा वो हो जाएगा 50 जूल। ओके, तो V इज इक्वल टू W बाई Q से रिलेटेड हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल देख लिए, I to Q बाई 2 से 2 न्यूमेरिकल, क्वांटाइजेशन और चार्ज से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ से रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चन चेक करेंगे। चलिए, अब हमारे पास है कि फॉर्मूला टू बी यूज्ड दैट इज V इज इक्वल टू IR, V वोल्टेज, I इलेक्ट्रिक करंट, R रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के बारे में आप पहले से जानते हैं, वो क्वांटिटी जो कि चार्ज और फ्लो ऑफ चार्ज को अपने से रोकती है। ठीक है, चार्ज के फ्लो को रोकती है, अपने से पास में देने नहीं देती है। तो जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो इंसुलेटर, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा वो कंडक्टर। जो अपने से पास करने देगा वो कंडक्टर, जो पास नहीं करने देगा वो इंसुलेटर। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। पहला क्वेश्चन हमारा, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इफ द current flowing through it is 0.2 ampere when the applied potential difference is 0.8 वोल्ट। अब हम देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर रेसिस्टेंस को पता करना है अगर करंट दिया हुआ है, मतलब कि I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है 0.8 वोल्ट, और हमें पता करना है रेसिस्टेंस R। ठीक है, फॉर्मूला टू बी यूज्ड, V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू हो गई 0.8 वोल्ट, R की वैल्यू हो गई 0.2 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस R। देयरफॉर R इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट बाई 0.2 एम्पियर, कैंसिल आउट 4, R इज इक्वल टू 4 वोल्ट पर एम्पियर, और R इज इक्वल टू सीधा हमको पता है ऐसा यूनिट होती है इसकी ओम। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्लियर रहा हमारा। अगर इलेक्ट्रिक करंट 0.2 एम्पियर है, वोल्टेज अगर 0.8 वोल्ट है, तो रेसिस्टेंस होगा 4 ओम। ओके,
अब इसके बाद हम लोग एक और न्यूमेरिकल के ऊपर में आते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारा क्लियर रहा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच करेंट will an electric bulb draws from 220 volt 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ओम। अगर वहां पे 1200 ओम है तो ओम की वैल्यू काफी ज्यादा ले ली है हम लोगों ने, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स, मतलब कि V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब दिया 1200 ओम। पता करना है हमें इलेक्ट्रिक करंट, तो हमें फॉर्मूला टू बी यूज्ड बाय ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो I इज इक्वल टू V की वैल्यू हो गई 220 वोल्ट बाई 1200 ओम, कैंसिल आउट, 11 60। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 11 बाई 60 वोल्ट, सॉरी एम्पियर, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें 0.18 एम्पियर। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू हो गई हमारे पास वो हो गई 0.18 एम्पियर। तो अगर कहीं पर 220 वोल्ट का सप्लाई जो कि हमारा डोमेस्टिक सप्लाई होता है और रेसिस्टेंस जो है हमारा वो 1200 ओम है, अगर तो जो वोल्टेज की इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लो कर रहा होगा वो 0.18 एम्पियर होगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन चेक करते हैं हम लोग ओम्स लॉ के आधार पे। ये क्वेश्चन क्लियर रहा हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminals of an electric heater is 60 volt. Okay, when it draw a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the PD मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस is increased to 120 वोल्ट। क्वेश्चन समझा जाए, क्वेश्चन का ठीक ठाक लेवल है हमारा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी टर्मिनल जो कि इलेक्ट्रिक हीटर टर्मिनल था उसके बीच में जो वोल्टेज था हमारा वो 60 वोल्ट था। ठीक है, तब ये ड्रॉ कर रहा है 4 एम्पियर का करंट। अब क्वेश्चन बोला कि अगर इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब इसी को
इसी के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए 120 वोल्ट तक, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है बुआ कि दो केसेस आ रहे हैं हमारे पास। पहला केस 1, पहले केस में हमारे पास दे रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि वोल्टेज है 60 वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट दिया हुआ है 4 एम्पियर। हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर नहीं पता है, तो हम लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें वोल्ट दिया हुआ है 60 वोल्ट इज इक्वल टू 4 एम्पियर इंटू आर रेसिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू 60/4 इज इक्वल टू 15 ओम। रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 15 ओम, वो रेसिस्टेंस की वैल्यू आ गई 15 ओम। अब ध्यान रखिए कि रेसिस्टेंस जो होता है वो वायर का कांस्टेंट है, यहाँ पर वायर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक हीटर में कोई चेंज नहीं है, बस वोल्टेज बढ़ा दिया जा रहा है, उसके वायरिंग में किसी तरह कोई चेंजिंग नहीं है। तो रेसिस्टेंस जो होगा वो हीटर के लिए वो कांस्टेंट रह जाएगा जितना कि रहा 15 ओम। ओके, मतलब कि केवल इलेक्ट्रिक वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया जा रहा है और बाकी सप्लाई को कहीं पे भी बदला नहीं जा रहा है। हाँ, बदलेगा क्या हमें पता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के या फिर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चेंज होगा इलेक्ट्रिक करंट में। अब सेकंड केस पे आते हैं हम लोग। सेकंड केस में हमारे पास क्या दे दिया कि वोल्टेज को बढ़ा के 120 वोल्ट कर दिया गया जो कि पहले 60 वोल्ट था। अब रेसिस्टेंस ऑफ वायर जो है वो है 15 ओम। हमें अब इस केस में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता करनी है, तो फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे वो V इज इक्वल टू हो जाएगा आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू 120/15। ओके, 120/15, तो 120 हो जाएगा वोल्ट और ये हो गया ओम। हमें पता है 15 के टेबल में 8 टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ओके, ये हमारा आंसर रहा। अगर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर 60 के दुगना 120 होता है, ट्वाइस है, अगर वोल्टेज ट्वाइस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई भी ट्वाइस हो जाएगा। तो ये अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देता है 1 नंबर 2 नंबर में, तो आप पूरे प्रोसेस बनाइएगा। अगर बाय द वे ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इफ वोल्टेज इज इंक्रीज फ्रॉम 60 to 120, तब अगर वोल्टेज हमारा भी चेंज हो रहा है 60 to 120, तो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा हमारा 4 to 8। अगर इसी में अगर वोल्टेज चेंज हो जा रहा है मान लीजिए 60 to 240, ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। ये 4 टाइम्स हो रहा है, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा 16। ओके, अगर 60 से 120 हुआ है तो 4 से ये जो है ये 8 पे आ गया है। अगर यही 60 से 240 हो जाता है तो ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टली अनुसार हमारे पास 4 से ये 16 हो जाता है 4 टाइम्स में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। तो बाबू अभी तक हम लोगों ने देख लिया था Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, I इज इक्वल टू Q बाई टी, इसके 2 न्यूमेरिकल हो गए, क्वांटाइजेशन चार्ज के 2, I इज इक्वल टू Q बाई 2 के 2 न्यूमेरिकल, V इज इक्वल टू W बाई Q के 3 न्यूमेरिकल और I इज इक्वल टू आई आर जो भी है इसके भी 3 न्यूमेरिकल। ओके,